हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्षेत्र एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ मध्य प्रदेश का जीके, जिसमें मैंने अपनी तरफ से 10 सवाल तैयार किए गए हैं और आपको 10 सवालों में से 6 का जवाब दे के बताना है। और ये हमारा सेट नंबर 10वां है। तो चलिए हम सीधे अपने सवालों को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो हमारे ऑप्शन गिवन हैं और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। अब बात हुई है बेतवा नदी की, तो आइए जानते हैं बेतवा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बेतवा नदी, तो बेतवा नदी को बेत्रावती भी कहते हैं और बेतवा नदी की जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। और जो बेतवा नदी निकलती है यानी निर्गम जो होता है बेतवा नदी का, वो रायसेन के कुमार गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है और प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमसा। ये तमसा है। तो आइए अब तमसा नदी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तमसा नदी, आपने तमसा नदी को टोस नदी के नाम से सुना होगा। टोस नदी का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम, वो तमसा नदी है। और तमसा नदी यह सतना जिले के मेहर की केमूर पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश के सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है और इसका ही प्राचीन नाम यानी कि टोस नदी का ही प्राचीन नाम तमसा है। और इसकी सहायक जो नदियां हैं वो है बीहड़ व बेलन। तो आपसे तमसा नदी के बारे में अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कि तमसा नदी का मतलब तमसा नदी का अभी वर्तमान जो नाम बोला जाता है वो टोस है और टोस नदी का पुराना नाम, प्राचीन नाम तमसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्रीष्मकालीन के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अब हम इंदौर के बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इंदौर शहर का जो पुराना नाम था वो इंदूर नाम से इंदौर शहर को पहले जाना जाता था। और बात करें कि मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और अपने सेना नायक मल्हार राव होलकर को यहाँ का जमींदार बना दिया और मल्हार राव होलकर ने ही इस इंदौर शहर में होलकर राजवंश की नींव डाली थी। तो आपसे क्वेश्चनों में, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो मल्हार राव था, मल्हार राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, दमोह में जाट शंकर मंदिर डैश को समर्पित है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महादेव जी को। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी बनती है वो हम देखते हैं। दमोह, पौराणिक कथाओं के अनुसार दमोह शहर का नाम नरवर की रानी दमयंती, जो कि राजा नल की पत्नी थी, के नाम पर दमोह शहर का नाम पड़ा है। तो आपको याद होना चाहिए कि रानी दमयंती के नाम पर दमोह शहर का नाम पड़ा है। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बनती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि रानी दमयंती के नाम पर ही दमोह शहर का नाम पड़ा है। और ये भी जान लीजिए कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य दमोह जिले का कुछ भाग चेदी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जिसमें कलचुरी राजाओं का शासन था और उनकी राजधानी जो थी वो त्रिपुरी थी। और जब अकबर का समय चल रहा था तो जो दमोह जिला था वो यह मालवा सूबे का हिस्सा था। तो ये आप ध्यान रखना। और दमोह जिले में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो जागेश्वर धाम बंदकपुर है।
ये आप याद रखना। और दमोह में कुछ अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, एक तो जाट शंकर मंदिर जो अभी हमने बात करी, और नेहटा का शिव मंदिर, गल्लेश्वर मंदिर, बड़ी देवी का मंदिर, कोड़क का शिव मंदिर, बेला ताल टापू साई मंदिर, माता का मंदिर और बंदकपुर तीर्थ स्थल, हिंदू स्थल धाम और जानू का तीर्थ स्थल कुंडलपुर धाम आदि हैं। तो हमने 2 बार जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो तो हमने बात करी थी, यानी कि जागेश्वर धाम, बंदकपुर और हमारा जाट शंकर शिव मंदिर। और एक बात और याद रखना कि ये जो दमोह जिला है वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश वर्ष में इंदौर नगर निगम ISC की स्थापना की गई थी? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1975। तो आपको याद रखना है कि वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 24 जुलाई 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला बेतवा और सिंध नदी के बीच में स्थित है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अशोकनगर। तो अशोकनगर की बात की जाए तो यह 2003 में 15 अगस्त 2003 में गुना शहर से अलग होकर बना था अशोकनगर। और सिंध नदी की जो बात की जाए तो यह विदिशा के सिरोज से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। और जो सिंध नदी की सहायक नदियां हैं उनको याद रखना आप, माहुर, पाहुर और पार्वती। ये माहुर और पाहुर दोनों अलग अलग नाम हैं। और सिंध नदी और जो कुआर नदी हैं वो मिलकर कुआरी सिंध बनती हैं। और यह पालनपुर कूनो अभ्यारण्य में बहती है और गुना को 2 भागों में बांटती है। तो याद रखना आप, गुना को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? वो है सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी, तो इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कैलाश जी ने वर्ष 1983 में बाल श्रम के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। और विदिशा जो कि बेतवा नदी के किनारे है। तो आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की ये है कि बचपन बचाओ आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो कैलाश सत्यार्थी जी ने किया था। तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षाओं में कितनी बार पूछ लिया जाता है कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो कि मंगल ग्रह को समर्पित है? तो हमारे ऑप्शन गिवन है और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और जो सिंहस्थ लगता है वो भी उज्जैन में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन गिवन है और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है घुबेला। तो अभी फ्रेंड्स हमारा 10 जो क्वेश्चन आंसर का सेट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना हमारा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना स्कोर कार्ड हमें बताना कमेंट में करके कि आपके 10 सवालों में से कितने आपके सवाल सही हुए। और देखते रहें स्टडी क्षेत्र अकेडमी।